नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की। ये जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है, नवरात्रि के तीसरे दिन किस ग्रह की समस्या दूर होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। तो बात नवरात्रि के तीसरे दिन की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। नवरात्रि के तीसरे दिन हनुमान मंदिर में पीतल की घंटी अर्पित करें। जैसे इस बार नवरात्रि का तीसरा दिन 30 मार्च को है, तो 30 मार्च के दिन हनुमान मंदिर में पीतल की घंटी अर्पित करें। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो, मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो निश्चित रूप से वो समस्या दूर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है। इस दिन नव दुर्गा के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, ये भय से मुक्ति का दिन है और अपार साहस प्राप्त करने का दिन है। इस दिन नव दुर्गा के मां के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। चूंकि इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, अतः इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं। इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। चूंकि ऊर्जा की बहुत बड़ी देवी मानी जाती हैं, इसीलिए जो इनकी मुद्रा है, जो इनका स्टाइल है, वो ऊर्जा वाला है। मां चंद्र घंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। और आपको बता दूं कि जो भय है, जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, जो डिप्रेशन है, वो जिस चक्र से कंट्रोल होता है उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से होता है। तो नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, जो कि इस बार 30 मार्च को होगा, इस तीसरे दिन आप एक तो अपने मणिपुर चक्र की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और दूसरा, नवरात्रि के तीसरे दिन आप मंगल नामक ग्रह की समस्याओं को भी गायब कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी ना करें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी फायदे का समय चल रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन जब मां चंद्र घंटा की पूजा करेंगे, तो इनका पूजा विधान क्या है, तरीका क्या है, कैसे पूजा करेंगे। देखिए, मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है लाल वस्त्र धारण करके। मामला मंगल का है ना, मामला मणिपुर चक्र का है, ऊर्जा का है, अग्नि का है। इसीलिए मां चंद्र घंटा की पूजा जब भी आप करेंगे, या यूं कह लें कि नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप पूजा करेंगे, तो लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। मां को लाल फूल, रक्त चंदन, जिसको लाल चंदन भी कहते हैं, और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होगा। इस दिन जो मन है वो मणिपुर चक्र पर अवस्थित होता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे होता है, मणिपुर चक्र पे मन अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन ध्यान और उपासना से अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन देवी का ध्यान करें, देवी की उपासना करें, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपका मणिपुर चक्र मजबूत हो जाएगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ सिद्धियों जैसा, चमत्कार जैसा अनुभव होता है। अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं उनको ईश्वर की कृपा नहीं मिलती, वो चमत्कार में ही भटकते रह जाते हैं। किस किस तरह के वरदान मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान और पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है, वाहन खरीदने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। नवरात्रि के तीसरे दिन किस किस तरह की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। ललिता ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 6 जनवरी 1989 1989, जन्म का समय है रात को 10:30, जन्म का स्थान है मुंबई। लिख रही हैं कि विवाह स्वयं की इच्छा से करना चाहती हैं, उसकी संभावनाएं क्या हैं, क्या स्वयं की इच्छा से विवाह हो पाएगा, और अगर स्वयं की इच्छा से विवाह किया जाए तो क्या वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात जानना चाहती हैं कि क्या इनको जगह बदलने से करियर में, जीवन में फायदा होगा, क्या भविष्य में स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है या नहीं बनती है। सबसे पहले बता दूं कि जो स्वतंत्र निर्णय लेने का मालिक होता है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति और बुध की बड़ी भूमिका होती है जब बात डिसीजन मेकिंग की होती है, जब बात निर्णय लेने की होती है। बुध और बृहस्पति दोनों ही मजबूत अवस्था में हैं और आपके निर्णय को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी दशा में बहुत साफ तौर से कहा जा सकता है कि विवाह आपका अपनी इच्छा से ही होगा, स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगी, और ये विवाह 2018 में मई जून के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 के मध्य में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बन रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह के बाद आपका स्थान बदलना निश्चित है, उसके लिए आपको यह सोचना नहीं है कि बदलूं कि ना बदलूं, स्थान बदलेगा ही बदलेगा। मुंबई आपकी चेंज होगी, जिस भी जगह जाएंगी स्थान में बदलाव करेंगी तो जन्म स्थान से दूर जाने पर आपको करियर का फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। दो मुश्किलें हैं, एक तो एग्रेसिव पार्ट बहुत है, गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है, एग्रेशन बहुत है, एक तो ये, और दूसरा हार्मोन्स की समस्या भी दिखाई दे रही है। इसको बैलेंस करने के लिए दो उपाय करें। सबसे पहले एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 10 से 12 रत्ती तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, लाभ होगा आपको। और दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के साथ ही साथ गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। सब शुभ होगा, सब मंगलकारी होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन किस किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं या हो जाती हैं। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो आपको साहस की प्राप्ति होती है, रक्त की समस्या दूर होती है, दुर्घटना की समस्या है दूर होती है, पाचन तंत्र डाइजेशन की समस्या है तो वो भी दूर होती है। जिनको घबराहट की दिक्कत है, बेचैनी की दिक्कत है, भय की समस्या है, उनको भी लाभ होता है, इसमें भी सुधार होता है। मंगल ग्रह की पीड़ा शांत होती है। अगर कुंडली में मंगल खराब है, मंगल आपके जीवन में दिक्कत दे रहा है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूजा को करने से मंगल ग्रह शांत होगा, और अगर कुंडली में मंगल का दोष है, मंगल की समस्या है, तो उसका भी निवारण होगा।
अब मंगल दोष को शांत करना है, मंगल की समस्याओं को दूर करना है, उसके लिए नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे पूजा करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे मंगल की समस्या भी दूर हो, और अगर कुंडली में मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाए। क्या करेंगे? देखिए, अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो या मंगल का दोष है तो विशेष फायदा हो सकता है नवरात्रि के तीसरे दिन। कैसे? तीसरे दिन की जो पूजा है वो लाल रंग के वस्त्र धारण करके कीजिए। लाल कपड़े का बड़ा इस्तेमाल है, रजोगुण का सबसे बड़ा रंग है और फायर का रंग भी है, और तीसरे दिन की जो पूजा है वो फायर पे केंद्रित है। तो लाल कपड़े पहन ले, नहीं तो लाल वस्त्र ओढ़ करके पूजा करें। माँ को लाल फूल, एक तांबे का सिक्का या तांबे की कोई चीज हो वो अर्पित करें, हलवे का या मेवे का भोग लगाएं। पहले माँ के मंत्रों का जप करें, और माँ के लिए सबसे बढ़िया जो मंत्र होगा इस समय वो होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें। और फिर मंगल के मूल मंत्र का ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद जो आपने माँ को तांबे का सिक्का अर्पित किया है उसको अपने पास रख लें। चाहें तो इस तांबे के सिक्के में छेद करवा के लाल धागे में गले में पहन लें, और अगली नवरात्रि जब आएगी, अगले बार जब वासंतिक नवरात्रि 2018 में आएगी, तब आप इसको चेंज कर लीजिएगा। इससे बड़ी ऊर्जा पैदा होगी, मंगल बैलेंस होगा, मंगल दोष दूर होगा और मंगल संबंधित तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, लेकिन लंबी यात्रा से बचें, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 94%। मीन राशि, परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के तीसरे दिन की, और ये जाना कि तीसरे दिन कैसे मंगल को प्रबल कर सकते हैं और कैसे मंगल की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे? सिंदूर में थोड़ा सा लाल सिंदूर लेके थोड़ा सा जल मिला के उसका घोल बना लें, उसका पेस्ट बना लें। एक पीपल का पत्ता ले लें और उस पत्ते पर इस पेस्ट से ह्रीं लिखिए। जो सिंदूर पानी में घोल के बनाया है उसी से इस पीपल के पत्ते पे जो चिकना वाला हिस्सा है उसी तरफ ह्रीं लिखिए। अब इस पत्ते को देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए
और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपको धन आसानी से मिले, कर्ज से आपको मुक्ति मिले, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये नवरात्रि में जितने दिन चाहें उतने दिन कर ले, और नवरात्रि के बाद आप चाहें तो हर मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।